हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक सर्च इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्ट प्लस 2022 का फॉरेंसिक केमिकल साइंसेज के जो पेपर था उस पेपर के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर है फॉरेंसिक केमिकल साइंसेज फैक्ट प्लस 2022 का। इसमें से जो 120 क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट के ऊपर वाला, द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अपीयर्स इज कॉल्ड द वैल्यूज। ठीक है, जो नंबर ऑफ टाइम्स पे जो वैल्यू अपीयर होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस इन कंप्यूटर साइंस सिस्टम। बायोस मीन्स सबको पता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको हम बायोस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर वाला, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्री इज नोन एज। एंथ्रोपोमेट्री की आइडेंटिफिकेशन वाली सिस्टम है उसको बोलते हैं हम बर्टिलोनेज। अल्फांसो बर्टिलोन इन्होंने ये सिस्टम दिया था एंथ्रोपोमेट्री का, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं बर्टिलोनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर वाला, प्रोपोर्शन टर्न्स परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय। मीन्स की जो प्रोपोर्शन होता है वो परसेंटेज में कैसे टर्न हो जाएगा, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोपोर्शन होता है वो परसेंटेज में टर्न हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, दैट इज चूज द वर्ल्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये बेसिक क्या बोलते हैं उसको, मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है। कॉटेज, स्कूल, पैलेस एंड हाउस। तो ये पैलेस, हाउस एंड कॉटेज ये सभी हाउस के सिमिलर नाउन्स, क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर वर्ड्स बोल सकते हैं हम। स्कूल डिफरेंट वर्ड है, तो इसलिए ये 2 नंबर इसमें से सही क्वेश्चन होगा। देन ये भी है बेसिक मेंटल एबिलिटी का, पिक आउट द ऑड वन आउट। JKL यम आना चाहिए था यहाँ आगे, तो आई आ गया, तो ये फोर्थ वाला बेसिक सिंपल मेंटल एबिलिटी वाला है, आई डिफरेंस होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द बियर लैम्बर्ट्स लॉ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्सॉर्बेंस नॉट डिपेंड्स। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ हमें पता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं। तो उसमें से क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज एब्सॉर्बेंस नॉट डिपेंड। तो ये डिस्टेंस दैट द लाइट हैज ट्रैवल टू द सैंपल, इसके ऊपर डिपेंड होता है। एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होता है ऑफ सैंपल, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन पे ये डिपेंड नहीं होता। तो यहाँ पर वही पूछा गया है, डज एब्सॉर्बेंस नॉट डिपेंड्स। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड डेसिकेटर। बेसिक ग्रामर के ऊपर यह क्वेश्चन है, डेसिकेटर ये इसका सही स्पेलिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश while going to his drive 4 किलोमीटर in south then moves to the left and again drives 3 किलोमीटर, how far he is from his starting point। तो यहाँ पे हमें जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करना है। क्या बोला यहाँ पे, 4 किलोमीटर इन द साउथ, तो ये साउथ की तरफ आ गया, तो 4 किलोमीटर होगा साउथ की तरफ। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली इसको घुमा सकते हैं। फिर क्या बोला उसने, आगे मूव्स टू द लेफ्ट एंड अगेन ड्राइव 3 किलोमीटर। ठीक है, अब ये लेफ्ट कहाँ पे आएगा, तो इस तरफ लेफ्ट आएगा, फिर यहाँ पे 3 किलोमीटर गया, पहले ये 4 किलोमीटर गया था। देन हाउ फार ही इज फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, अब ये 3 किलोमीटर पे आ गया, तो ये अगर हम इसको अटैच करेंगे तो ये जो पाइथागोरस का थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंगली ये इसका आंसर आएगा 5। तो करेक्ट आंसर है ये 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10 नंबर वाला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। सिंपल क्वेश्चन है ये, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कंप्यूटर के ऊपर भी ये क्वेश्चन है। देन NCRB स्टैंड्स फॉर, NCRB मीन्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 12 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म 6, 23, 40 एंड 74। तो इसमें क्या क्या है, दोनों का डिफरेंस हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यह 57 करेक्ट आंसर आएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर वाला, ILAC ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस विथ। NABL के ऊपर ये क्वेश्चन है, ISO/IEC 17011। 14 वाला क्वेश्चन है, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ OROP स्कीम। ठीक है, OROP स्कीम क्या है, तो यह है वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। ठीक है, जो आर्मी के पर्सन होते हैं उनके लिए यह स्कीम था, तो इसके लिए यह फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वाला, अपिस स्टैंड्स फॉर, अपिस मीन्स फिंगरप्रिंट में जो हम यूज करते हैं ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उसको बोलते हैं हम अपिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वाला, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक 2022? ये फैक्ट प्लस 2022 में हुआ था, तो उस टाइम के ये क्वेश्चन है। तो आदित्य अशोक जो इंडियन गोल्फर है, वुमन गोल्फर, वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए थे एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन गोल्फर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द पियर्सन स्टैट इन स्टैट एटो मेथड इज जीन सर्विस स्टार्स। ठीक है, कौन सा पर्सन है ये? तो ये जेन सर्विस स्टार्स उस पर्सन का नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वाला, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड, नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट होता है उसको बोलते हैं हम मोड। स्टैट्स वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ड्यूरिंग क्राइम सीन विजिट शुड नॉट बी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ड्यूरिंग क्राइम सीन विजिट शुड नॉट बी, इथिकल होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, बैबलिंग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया शुड नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाला, विच स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ NABL इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज। तो फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में NABL को कौन से डिवीजन में एक्रेडिटेशन नहीं किया जाता? टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं हम, केमिस्ट्री में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, मेडिसिन में नहीं किया जाता। तो ये थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वाला, हु इज नोन एज फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन? अल्बर्ट ऑसबॉर्न को हम फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं, उन्होंने द बुक भी लिखा था क्वेश्चन डॉक्यूमेंट 1910 में, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडलरी इंडेक्स इन एनिमल हियर इज, तो मोर देन 0.3। मिडलरी इंडेक्स के ऊपर से हम जो एनिमल ईयर है या ह्यूमन ईयर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये एनिमल ईयर में मिडलरी इंडेक्स मोर देन 0.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, व्हेन इन यूएन डे सेलिब्रेटेड? तो यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था अक्टूबर 24 1945 को। ठीक है, तो इसलिए हम अक्टूबर 24 को एज अ यूएन डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेंसिक फोटोग्राफी ऑफ बाइट मार्क शुड बी डन यूजिंग, तो इसके लिए हम ABFO स्केल यूज करते हैं, वो स्केल को रख के हम फॉरेंसिक फोटोग्राफी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वाला, सेक्शन 45 इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइंस द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। देन 26 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द फियर ऑफ डार्कनेस कॉल्ड? साइकोलॉजी वाला ये क्वेश्चन है, फियर ऑफ डार्कनेस को हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला, 4R रूल ऑफ ग्लास फ्रैक्चर रिलेटेड टू, तो ये रेडियल फ्रैक्चर के लिए 4R यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेडियल फ्रैक्चर क्या होता है? ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसको हम 4R रूल बोलते हैं ग्लास फ्रैक्चर के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला, CFSL दिल्ली कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो CFSL दिल्ली CBI के अंडर था और बाकी के जो CFSL है वो DFSS के अंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वाला, SARS-CoV-2 स्टैंड्स फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये कोरोना वायरस का फुल फॉर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वाला, विच इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम? ठीक है, जो सोलर सिस्टम है डेट मीन्स ये सन होता है और सन के अराउंड क्या होते हैं बाकी के जो अपने प्लैनेट्स है वो इसके अराउंडली रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, अर्थ का नंबर है 3rd। ठीक है, देन नेक्स्ट है 31 वाला, CDTI स्टैंड्स फॉर, तो इट इज सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उसको CDTS भी बोलते हैं, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग CFSLs वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1967? तो 1967 में हैदराबाद CFSL का फॉर्मेशन हो गया था। देन ये गुवाहाटी, भोपाल, पुणे ये सारे 2009 में उनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, तो हैदराबाद ही यहाँ पे अलग है। 23 वाला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज सिचुएटेड इन, तो ये जिनेवा में सिचुएटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विथ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स? स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी, जो कि हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सिंस डेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंसेक्ट लाइफ साइकिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 वाला, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अ चाई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स रिलाई। स्टार्स वाला क्वेश्चन है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वाला, द स्पाइरल सर्च पैटर्न ऑफ सीन ऑफ क्राइम इज यूज, तो इट इज यूज फॉर द स्टार्टिंग एट द मोस्ट इनरवर्ड पॉइंट एंड स्लोली वॉकिंग इन इंक्रीजिंग सर्कल्स। तो स्पाइरल वाला कौन सा होता है कि यहाँ इनर वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे होके हम आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्पाइरल सर्च पैटर्न। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वाला, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको ही हम आईटी एक्ट बोलते हैं, वॉज इनेक्टेड इन, ये 2000 में इनेक्ट हो गया था, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ competence of conformity assessment body by NABL। तो टाइमली प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉयज, ये NABL का काम नहीं है, बाकी के जो तीन काम है टाइम एंड मनी इफिशिएंट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, रिब्यूस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे पॉइंट NABL से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाला, स्टैटिस्टिक्स इज अ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, A meets B on high roads, shows a gun and demands B's bag. B in consequence surrenders his bag. Then here A has committed। लॉ का क्वेश्चन है यह, तो क्या किया इसने, A ने B को क्या किया, उसको गन दिखाया और उसके पास जो बैग था वो बैग उसने ले लिया, तो उसको बोलते हैं हम रॉबरी। ठीक है, ये तो इसने रॉबरी वाला क्राइम किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABFO स्टैंड्स फॉर, ABFO मीन्स अमेरिकन बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। ऊपर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, हम बाइट मार्क्स के जो हम फोटोग्राफ्स लेते हैं उस टाइम पे हम ये ABFO रख के उसका फोटोग्राफ्स लिया जाता है, तो ABFO मीन्स अमेरिकन बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स द फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल से बनता है। ठीक है, ये जो फायर ट्रायंगल होता है तो उसमें स्मोक नहीं होता है, तो ये तीनों फायर ट्रायंगल की क्या बोलते हैं कंपोजिशन है, फोर्थ वाला नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज बेस्ट नोन फॉर स्टडिंग गनशॉट रेसिड्यूज। तो गनशॉट रेसिड्यू के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो सेम EDX या एकदम बेस्ट और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है GSR का स्टडी करने के लिए। GSR मीन्स गनशॉट रेसिड्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 वाला, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स इन फिंगरप्रिंट आर कॉल्ड एज, तो उसको ही बोलते हैं हम गाल्टन्स डिटेल। फ्रांसिस गाल्टन ने इसके ऊपर स्टडी किया था, फ्रांसिस गाल्टन को ही हम फादर ऑफ फिंगरप्रिंट बोलते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम गाल्टन्स डिटेल्स या गाल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक्स और रिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज, स्टडी ऑफ हेयर को बोलते हैं हम टिकोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, पैथोलॉजी वगैरह आप सबको पता है, फाइटोलॉजी क्या होता है, और यहाँ पे पूछा गया है स्टडी ऑफ हेयर इज नोन एज ट्रिकोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 वाला, व्हेन अ डेड बॉडी इज फाउंड एट द सीन द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न इज, तो मोस्ट इमीडिएट कंसर्न क्या है, तो इसको प्रिजर्व करना है एंड सिक्योरिंग ऑफ द क्राइम सीन करना है हमें, ये फर्स्ट स्टेप्स होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 वाला, वी वेयर नॉट अलोन इन द रूम, ही सैट with me and there were others there besides us। तो ये ग्रामर के ऊपर ये क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 48 वाला क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, मैथ्स वाला है, इफ 20% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड देन 100 इज स्टिल टू बी पेड, हाउ मच वॉज द ओरिजिनल बिल। ठीक है, 20% था, तो ये अगर हम 125 को 20% से डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, ये 125 है, तो इसमें क्या 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 बोला कि 20% मीन्स अबो 20 आएगा एंड बिलो 100 आएगा। ठीक है, तो ये होगा उसका, इसको अगर आप करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ 5:1 एंड ये 25 आंसर आ गया। तो यहाँ क्या बोला है कि 100 रुपीज़ हमने दिया,
उसमें से 20% हमने रिडक्शन किया, 20% का वैल्यू आता है 25, तो 100 में से 25 ऐड किया तो 125 बिल होगा। मैथ्स के ऊपर ये सिंपल क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम वेरिएंस। स्टैट्स वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेटॉल कंटेन्स, एमेटॉल यानी एक्सप्लोजिव वाला क्वेश्चन है ये, TNT प्लस अमोनियम नाइट्रेट, उसको बोलते हैं हम एमोटॉल। ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलिन या टॉल का टोलिन है, एंड AM है उसका अमोनियम नाइट्रेट। देन कंपोनेंट्स ऑफ RDX इज साइक्लो ट्राइमिथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 वाला, कंपोनेंट्स ऑफ RDX इज, तो RDX का कंपोनेंट है साइक्लो ट्राइमिथिलीन ट्राइनेट्रामाइन, इसका केमिकल नेम भी है RDX का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 वाला, NMR इज टोल्ड टू इन्वेस्टिगेट, तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वाला, psilocin एंड psilocybin विच आर नेचुरली अकरिंग हेलुसिनोजन आर फाउंड इन, तो ये जो मशरूम होता है, मशरूम में हमें ये दोनों हेलुसिनोजन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोजिव वाला 55 वाला, HMX कंटेन्स, HMX साइक्लोटेट्रा मिथिलीन टेट्रा नाइट्रामाइन, उसको बोलते हैं हम HMX, हाई मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स। देन नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव वाला, Semtex is a high explosive which is a combination of the following, Semtex PTN plus RDX का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही बोलते हैं हम Semtex। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 वाला, द सब्सटेंस दैट मिनिमाइजेज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एज, तो उसको बोलते हैं हम एंटीडोट। पॉइजन का इफेक्ट जो मिनिमाइज करता है उसको हम एंटीडोट बोलते हैं। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी वाला ये क्वेश्चन है। एंटीडोट के नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट एक्सेट्रा। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी वाला ही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा 9 THC इज फाउंड इन, तो ये किस में मिलता है हमें, तो डेल्टा 9 THC एक तो हमें कैनाबिस प्लांट में मिलता है, उसका ये एक्टिव प्रिंसिपल है। तो जो फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द फीमेल प्लांट होता है कैनाबिस का, उसमें हमें मैक्सिमम डेल्टा 9 THC ये एक्टिव प्रिंसिपल मिल जाता है। 59 वाला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन मीन्स कौन सा पॉइजन कि जो हार्ट के ऊपर अफेक्ट करता है उसको हम कार्डियक पॉइजन बोलते हैं। तो डिजिटलिस ये भी कार्डियक पॉइजन है, ओलियंडर भी है, एकोनाइट भी है। जो स्टिक्निन है, स्टिक्निन ये कार्डियक पॉइजन नहीं है। ये किसके ऊपर, स्टिक्निन कौन सा है, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये स्टिक्निन एक्ट करता है, हार्ट के ऊपर नहीं करता ये। ठीक है, तो 60 वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, फॉलोइंग डिटेक्टर इन HPLC जनरेट स्ट्रक्चरल एंड मोलिकुलर वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इल्यूटेड सोल्यूट्स, तो कौन सा डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर को बोलते हैं हम EMS डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा एसीटोन टेट्रा पेरोक्साइड इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ शैतान, तो इसके लिए क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, देन हाईली सेंसिटिव एंड कैन एक्सप्लोड इन अ वर्क प्लेस, एंड थर्ड में लिखा है नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर है A and B, दैट मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड हाईली सेंसिटिव एंड कैन एक्सप्लोड इन वर्क प्लेस। तो टेट्रा एसीटोन टेट्रा पेरोक्साइड, इसको ये मदर ऑफ शैतान बोला जाता है। देन केरोसिन इज अ ब्लेंड ऑफ, केरोसिन में कौन कौन सा होता है, तो इसमें एरोमेटिक्स होते हैं, नैप्थलीन्स होते हैं, पैराफिन्स होता है, तो सबका ब्लेंड है, इसलिए इसमें ऑल ऑफ दिस ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 वाला, वेट डाइजेशन मेथड इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ, ये वेट डाइजेशन है पॉइजन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो मर्कुरी होगा Hg, तो उसके लिए हम इसको अप्लाई नहीं करते, बाकी ये तीनों को भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 वाला, एक्सरे डिटेक्टर्स आर ऑल एक्सेप्ट, तो गैस फील्ड डिटेक्टर भी एक्सरे है, सिंटिलेटर भी है, गाइगर काउंटर भी है, तो थर्मोकपल्स ये एक्सरे डिटेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 वाला, इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम क्या, फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है कि जो लाइट इमिट किया जाता है उसको ही बोलते हैं हम फ्लोरेसेंस। देन 66 वाला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव्स, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस मीन्स IEDs, तो हैंड ग्रेनेड ये नहीं है, बाकी 5 बॉम्ब है, बुबी ट्रैप्स है, लेटर बॉम्ब है। हैंड ग्रेनेड है स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव है, तो वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव में नहीं आता। 67 वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैस्टर ऑयल एक्ट्स एज अ टॉक्सिन इज, तो कैस्टर ऑयल में क्या होता है, रिसिन,
तो ये उसका एक्टिव प्रिंसिपल्स है। स्ट्रिक्निन होता है वो नेक्सोमिका में मिलता है हमें, मॉर्फिन हमें मिलता है, जो मॉर्फिन है पेपावरस सोमनीफेरम उसमें, और ये रिसिन है वो हमें कैस्टर ऑयल प्लांट्स में मिलता है। द नेक्स्ट है इन एक्सआरएफ स्पेक्ट्रोमेट्री द एक्साइटेशन सोर्स इज, एक्सरे ट्यूब भी इसमें यूज किया जाता है एक्सआरएफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ डिटेक्टर इन एचपीएलसी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर यूज होता है, फोटो ट्यूब्स होता है, फोटो मल्टीपल ट्यूब्स होता है, मर्कुरी कैडमियम टेलुराइड ये यूज नहीं होता। तो ये सेकंड अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेक्निक प्रोवाइड्स अ यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ अ केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर हमें आयर स्पेक्ट्रोमेट्री में मिलता है। आयर स्पेक्ट्रोमेट्री में दो टाइप्स होते हैं, दो रीजन होते हैं, एक होता है ग्रुप फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है, तो वहां पर हमें जो भी कोई केमिकल कंपाउंड है उसका केमिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है, इसलिए हम आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 वाला, NAA मेथड वाज डेवलप्ड बाय, NAA मीन स्किन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ये हेवसे एंड लेवी ने उसको डेवलप किया था। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, फिंगरप्रिंट रीजन, अभी हमने उसको बोला था फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स 1350 to 1000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 1500 to 1350 सेंटीमीटर्स। तो उसमें हम यह फिंगरप्रिंट रीजन को डिवाइड या सब डिवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है 400 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो 2000, तो ये 25,000 नैनोमीटर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 74 वाला, डिटेक्टर इन FTIR डिटेक्ट्स ऑल द रेज एक्सेप्ट, तो ये कौन कौन से को रेज आउट ऑफ फेज उसको ये डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है, बाकी ये सबको रेज ऑफ इंटरमीडिएट फेज एंड रेज इन फेज को वो डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 वाला, इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प इज यूज इन, तो ये हम एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज AAS में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 77 वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस टॉक्सिक हाइपोथर्मिया, जो ओपाइड्स होते हैं ओपाइड्स टॉक्सिक हाइपोथर्मिया प्रोड्यूस करते हैं। Then 78 वाला क्वेश्चन है, द एवरेज इल्यूमिनेशन और बर्न ऑफ रेट ऑफ अल्कोहल इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये 0.15% वेट बाय वॉल्यूम पर आवर। देन 79 वाला क्वेश्चन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होता है, तो वो एटोमाइजेशन के लिए यूज होता है, AS में हम इसको यूज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वाला, इन द एनालिसिस ऑफ पॉइजन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, तो पॉइजन को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, टिश्यू को होमोनाइजेशन करते हैं, फिर उसमें से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन हम ग्रुप टेस्ट करते हैं, एंड लास्टली कंफर्म करने के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है पॉइजन एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 वाला, द वर्किंग ऑफ पॉलीलाइट्स इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर यह बेस्ड है, तो ये NIR रेडिएशन सोर्स, UV लाइट सोर्स एंड विजिबल लाइट, ये सबके ऊपर बेस होता है, इसलिए उसका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन 82 वाला क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट कॉजेस वोमिटिंग इज कॉल्ड, ये पॉइजन लेने के बाद उस पर्सन को हम कुछ एमेटिक्स देते हैं, एमेटिक्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि वो सब्सटेंस लेने के बाद उस पर्सन को वोमिटिंग आता है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ पॉइजन बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है, इसलिए हम उसको एमेटिक्स देते हैं, ठीक है, तो जो वोमिटिंग करता है उसको हम एमेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला, द फ्लैश पॉइंट एनालिसिस इज यूज टू डिटेक्ट द फॉलोइंग, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, उसको एनालिसिस करने के लिए हम यह फ्लैश पॉइंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 वाला, अ पर्सन वाज ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन बाय पेट्रोलिंग पुलिस फ्रॉम रोड साइड, ही इज टेकिंग irrelevant, he is having dry mouth with hot skin, dilated pupils, staggering gaits and slurred speech. द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, तो इसने ये सारे सिम्टम्स कौन से पॉइजनिंग में हमें दिखाई देते हैं, तो जो धतूरा पॉइजनिंग होता है ये सारे सिम्टम्स हमें धतूरा पॉइजनिंग में दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
85 वाला क्वेश्चन है द सैंपल इज केप्ट इन द बीम ऑफ डैश डैश इन AAS। तो उसके लिए हम बीम ऑफ कैथोड यूज करते हैं, वहां पर सैंपल को रखा जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 वाला, इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन मिथेनॉल पॉइजनिंग बिकॉज। अगर मिथेनॉल का पॉइजनिंग हुआ है तो उसमें हम इथेनॉल एज एंटीडोट बोल के लेते हैं, बिकॉज इथेनॉल कम्पीट्स फॉर EDH एंजाइम्स एंड उसके थ्रू क्या करता है वो मिथेनॉल का जो इफेक्ट होगा उसको वो काउंटर इफेक्ट कर लेता है। देन 87 वाला क्वेश्चन है प्रोपीन अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज, तो इट इज ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 वाला, दिस इज यूज्ड इन मोलोटोव कॉकटेल। तो मोलोटोव कॉकटेल मीन्स क्या होता है कि जो गैसोलिन्स वगैरह होते हैं वो क्या होता है कि सिंपल सुपर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल वगैरह होता है उसमें भर के राइट्स होते हैं, उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम मोलोटोव कॉकटेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 वाला, द मैजिक एंगल ऑफ NMR इज एट, तो इट इज एट 54.7 डिग्रीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 वाला, अगर इफेक्ट इज एसोसिएटेड टू इमिशन ऑफ, तो अगर इफेक्ट कहाँ पे हमें दिखता है तो एक्सरे इमिशन में हमें यह दिस इफेक्ट दिखाई देता है। 91 वाला क्वेश्चन है ऑप्टिकल कंपोनेंट्स इन UV स्पेक्ट्रोमीटर आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ये क्वार्ट्ज से बने होते हैं, UV स्पेक्ट्रोमीटर में जो हम ऑप्टिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो क्वार्ट्ज से बने होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज द बेस्ट फॉर पेस्टिसाइड एनालिसिस बाय GC। ठीक है, गैस क्रोमेटोस्कोपी के नंबर ऑफ डिटेक्टर है, ये FID डिटेक्टर होता है, TCD होता है, NPD होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि पेस्टिसाइड एनालिसिस के लिए हम ये नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर को, दैट इज NPD डिटेक्टर को यूज कर सकते हैं। देन 93 वाला क्वेश्चन है एस्टिमेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कैन बी डन क्वांटिटेटिवली इन, तो इसका इथाइल अल्कोहल को हम किस में से एस्टिमेट कर सकते हैं, तो हम उसको यूरिन में से भी निकाल सकते हैं और ब्लड में से भी निकाल सकते हैं, इसलिए A एंड C इज अ करेक्ट आंसर। सलाइवा और पर्सपिरेशन में से हमें इथाइल अल्कोहल मिलता नहीं है, तो A एंड C इज द करेक्ट वन। देन 94 वाला क्वेश्चन है कोजलका एंड हाइन मेथड इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ, तो इथाइल अल्कोहल के लिए यह मेथड यूज किया जाता है कोजलका एंड हाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायर फ्यूजन मटेरियल कैन बी एग्जामिन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होता है, तो उसके अंदर हम ये बायर फ्यूजन मटेरियल्स को एग्जामिन कर सकते हैं। देन 96 वाला क्वेश्चन है हेलो कैथोड लैम्प दैट इज HCl इज यूज इन द फॉलोइंग, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें हम एज ए लाइट सोर्स बोल के हेलो कैथोड लैम्प यानी HCl को हम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 वाला, दैट इज इथेनॉल इज एब्सॉर्ब्ड इन ब्लड फ्रॉम, तो कहाँ से ये एब्सॉर्ब होता है तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इथेनॉल का एब्सॉर्प्शन हो जाता है। देन MCT डिटेक्टर इज यूज्ड इन, तो ये FTR स्पेक्ट्रोमीटर में हम इसको यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मूवेबल मिरर इज अटैच टू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन, तो मूवेबल मिरर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। 100 वाला क्वेश्चन है क्लब ड्रग लीगली यूज्ड बाय वेटेरिनरियंस आर एज ए ट्रैंकुलाइजर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं केटामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है GC आइडेंटिफाइज एक्सेलरेंट बाय क्रोमेटोग्राम्स पैटर्न, गैस क्रोमेटोग्राफी एक्सेलरेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है तो क्रोमेटोग्राम का जो पैटर्न होता है उसके थ्रू उसको वो आइडेंटिफाई कर लेता है। देन 102 वाला क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक फॉर इंक आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वाला एग्जामिनेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में से ये क्वेश्चन है। तो वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर या वीडियो स्पेक्ट्रल एनालिसिस VSC भी बोलते हैं हम उसको, तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है इंक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेम दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द इंसिडेंट बीम इज फोकस बाय मींस ऑफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम उसको फोकस करते हैं। 104 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 वाला Na इज बेसिस ऑन, तो बोथ A एंड B दैट इज स्पॉन्टेनियस गामा इमिशन एंड बीटा इमिशन, उसके ऊपर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 वाला द बेस्ट मेथड टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स ड्यूरिंग गैस्ट्रिक लैवेज इन कोमाटोज पेशेंट इज बाय, इसमें अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स ड्यूरिंग गैस्ट्रिक लैवेज इन कोमाटोज
पेशेंट मीन्स कि जो पेशेंट कोमा में है तो उसके लिए हम जो गैस्ट्रिक लैवेज करते हैं उसके लिए जो एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड्स होता है उसके लिए बोला गया है कि द बेस्ट मेथड टू अवॉइड तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ कप्ड इंडोट्रेकियल ट्यूब बिफोर लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज हम पॉइजन को निकालने के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 वाला, द सिलिका जेल जी कंटेन्स, तो जी स्टैंड्स फॉर जिप्सम। पीएलसी में जो हम यूज करते हैं पीएलसी प्लेट उसमें ऊपर सिलिका जेल जी होता है तो जी मीन्स जिप्सम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 वाला, इन अ हेल्दी मिडल एज इंडिविजुअल कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड सैचुरेशन ग्रेटर देन डैश डैश इज कंसिडर्ड फैटल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड सैचुरेशन में उसका कितना कॉन्सेंट्रेटेड है तो 50 to 60% के अब होगा तो उसको हम फेटल कंसिडर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय, तो ये इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 वाला, इन ट्रैप केसेस द पिंक कलर ऑफ फिनोप्टिलीन फेडेज ड्यू टू। ठीक है, ट्रैप केसेस यानी कि जो हम ब्राइब के केसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो नोट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम फिनोप्टिलीन पाउडर लगा के उनको देते हैं तो ये उसका जो पिंक कलर आता है वो फेड होता है। क्यों? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस टू इन ब्रैकेट 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइल बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 वाला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री रिक्वायर्ड द सैंपल टू बी इन, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम उसको वेपर स्टेट में लेके जाते हैं इसलिए ये ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काल्डिंग इज कॉज्ड व्हेन लिक्विड इन कांटेक्ट हैज टेम्परेचर अबव। ठीक है, अगर उसको टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है तो वो ये स्काल्डिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन एंड ऑक्जिम इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ओपीपी बोलते हैं हम उसको, उस पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन एंड ऑक्जिम एज अ एंटीडोट बोल के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 वाला, नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन इज एक्सट्रैक्टेड एंड आइसोलेटेड थ्रू, तो इसको हम अमोनियम सल्फेट मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 वाला, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड बाय, तो जो जीएम काउंटर होता है गाइगर मुलर काउंटर बोलते हैं उसके थ्रू हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। देन 115 वाला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक केरोसिन इज अ ब्लू इन कलर ड्यू टू, तो उसमें एक डाई ऐड किया जाता है, उस डाई का नाम है एंथ्रोक्विनोन डाई, तो उसके कारण उसका ब्लू कलर आता है डोमेस्टिक केरोसिन को। देन 116 वाला क्वेश्चन है, न्यूबुलाइजर्स आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन ये भी न्यूबुलाइजर का प्रोसेस है, अल्ट्रासाउंड न्यूमेटिक ये सारे हैं, सारे नहीं है तो इसलिए इसको करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम टेम्परेचर टू प्रोड्यूस बर्न इज, तो वो होता है 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा तो दैट हीट और टेम्परेचर कॉजेस बर्न्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 वाला, द हेवी मेटल्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय, तो हेवी मेटल डिटेक्शन करने के लिए हम AAS दैट इज एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मर्कुरी इज, तो मर्कुरी के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है तो प्रिसेनियम बेबो मेथड, यह मेथड को हम मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला 120 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के एग्जांपल दिए, मेलाटोन है, क्लोरोपाइरोफॉस है, देन प्रोपिनोफॉस है, प्रोपक्सर है, ये तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉस्फेट का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, इवन दो यहाँ पे पी से स्टार्ट होता है तो ये होता है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट नहीं होता है। ठीक है, तो इतने सारे बेसिक्स क्वेश्चन थे फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस का जो फैक्ट प्लस का एग्जामिनेशन था 2022 वाला, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको फैक्ट एग्जामिनेशन 24 के लिए भी यूज हो सकता है। महाराष्ट्र एफएसएल का जो साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन है जो केमिस्ट्री के ऊपर, उसके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फॉरेंसिक फिजिकल साइंसेस का पेपर था उसको हम देखेंगे। थैंक यू।